जनरल ज़ियाउल हक के कारनामों से जितना मुझे मसला है शायद ही किसी को, लेकिन देयर इज़ वन मोमेंट इन हिज लाइफ जिसके बारे में पढ़कर मुझे बहुत ताज्जुब हुआ। ये मोमेंट है 1987 में जनरल ज़ियाउल हक का दौरा इंडिया। इस दौरे ने कैसे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मुमकिन जंग को रोका और जनरल ज़ियाउल हक ने राजीव गांधी को ऐसा क्या कहा कि उनके पसीने छूट गए, और फिर ये दौरा कैसे क्रिकेट डिप्लोमेसी की बेहतरीन मिसाल है, चलिए जानते हैं। साल है 1986। 18 नवंबर को इंडियन फौज ने ब्रास टैग के नाम से राजस्थान में पाकिस्तान की सरहद के करीब जंगी मशकें शुरू की। ये मशकें इतनी बड़ी थीं कि न्यूट्रल ऑब्जर्वर ने इन जंगी मशकों को वर्ल्ड वॉर II के बाद सबसे बड़ी जंगी मशकें करार दिया। इंडियन दिफाई ऑब्जर्वर किरण बिश ने भी इस बात की तस्दीक की। इन जंगी मशकों में तकरीबन 4 से 6 लाख फौजी हिस्सा ले रहे थे। बहावलपुर और रहीम यार खान के सरहदी हिस्से से लेकर पाकिस्तान की बहरी सरहदों कुरंगी क्रीक तक ये जंगी मशकें फैली हुई थीं। इंडिया की न सिर्फ बरी अफवाज बल्कि इंडियन फ़िज़ाइया भी इन मशकों में शरीक थी। इंडियन फ़िज़ाइया के मिग और जगुआर तैयारों ने बाज़-औक़ात पाकिस्तान की फ़िज़ाई सरहदों की खिलाफ वर्जी भी की। इतनी बड़ी जंगी मशकों की तरफ इंटरनेशनल मीडिया भी अपनी तवज्जो मरकूज रखे हुए था और पूरी दुनिया इन जंगी मशकों का मकसद पाकिस्तान को जंग पर उकसाने की इंडियन कोशिश समझ रही थी। उस वक्त के इंडियन फौज के सरबराह कृष्ण स्वामी सुंदर जी ने इस तासुर को गलत करार दिया और कहा कि इंडिया हमेशा से इस तरह की मशकें कंडक्ट करता आया है। लेकिन इंडिया के मशहूर फौजी कमांडर PN ह्यून ये मान चुके हैं कि ये मशकें इंडिया ने उस वक्त के वजीर आजम राजीव गांधी से पूछे बगैर शुरू की। इसके अलावा इंडिया की 3/4 फौज इन मशकों की वजह से हरकत में आ चुकी थी और वो भी पाकिस्तान के बॉर्डर पर। तो जंग शुरू करना मकसद था या तो पाकिस्तान को जंग पर उकसाना, और इंडिया इसमें कामयाब भी हुआ क्योंकि पाकिस्तान ने इन मशकों को सलामती के लिए खतरा तस्वुर किया और इंडियन जंगी मशकें शुरू होते ही पाकिस्तानी फौज की आर्म्ड कोर और सदर्न एयर कमांड को इंडियन सरहद के करीब तैनात कर दिया गया। पाकिस्तान को यह डर था कि गालिबन इंडिया पाकिस्तान की एटमी तंसीबात पर हमला करना चाहता है, क्योंकि एज यू नो पाकिस्तान में एटम बम पर काम जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर से ही शुरू हो चुका था। बस पाकिस्तान ने अभी अपने तजर्बात कंडक्ट नहीं किए थे। खैर, इसी वजह से हमारी फौज हाई अलर्ट पर चली गई। इसी बारे में बात करते हुए पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज के एक रिसर्चर ब्रिगेडियर मोहम्मद असलम खान न्याजी ने कहा कि कृष्ण स्वामी सुंदर जी, जो कि भारतीय अफवाज का सरबराह था, ये ख्वाब देखता था कि वो किसी माहिर शमशीर जन की तरह अपना मास्टर स्ट्रोक खेलेगा और पाकिस्तान को 2 हिस्सों में काट कर रख देगा। इंडियन पीस और कॉन्फ्लिक्ट इंस्टीट्यूट ने भी ब्रिगेडियर असलम की इस बात की तस्दीक की है और उनके मुताबिक सुंदर जी पंजाब पर हमला करके उसे सिंध से काटना चाहते थे ताकि पाकिस्तान को एक एटमी ताकत बनने से पहले ही कमज़ोर कर दिया जाए, और इसीलिए इतनी बड़ी मशकें पाकिस्तान की सरहद पर कंडक्ट की जा रही थी ताकि पाकिस्तान को उकसाया जाए और पाकिस्तान की तरफ से रद्द अमल आने के बाद इसे जंग में तब्दील कर दिया जाए। इस पूरे मसले में अब अमेरिका भी दाखिल हो चुका था, क्योंकि उस वक्त के अमेरिकी सदर रोनाल्ड रेगन को ये लगता था कि अगर पाकिस्तान ने अपना एटमी प्रोग्राम जारी रखा तो इंडिया पाकिस्तान की एटमी तंसीबात पर हमला कर देगा और यूँ पूरा खित्ता एटमी जंग का शिकार हो सकता है। इस बात की तस्दीक अमेरिकी वजारत खारजा के डॉक्यूमेंट से भी होती है, जो कि रिसेंटली डिक्लासिफाइड हुए हैं। रोनाल्ड रेगन ने इस सिलसिले में दोनों मुल्क के सरबराहान यानी राजीव गांधी और ज़ियाउल हक से टेलीफोनिक गुफ्तगू भी की और जनरल ज़ियाउल हक को इंडिया के इरादों के बारे में मुतनब्बे भी किया। यहाँ पर जनरल ज़ियाउल हक ने मास्टर स्ट्रोक खेला। 1987 में जनरल ज़ियाउल हक अपने 68 रुकनी वफ्द के साथ इंडिया जा पहुंचे और मकसद था पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट टीमों के दरमियान होने वाला क्रिकेट मैच। इस दौरे की दावत इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने दी थी। राजीव गांधी को इस दौरे के बारे में जब मालूम हुआ तो वो शौक में थे और उनका ज़ियाउल हक से मिलने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन एडवाइजर्स और अपोजिशन के मशवरे पर राजीव गांधी जनरल ज़ियाउल हक से मिलने पर राजी हुए। ये सारी बातें किसी पाकिस्तानी रिसर्चर या फौजी ने नहीं की, बल्कि बोहरा मेनन, जो कि उस वक्त राजीव गांधी के साथ मौजूद थे, उनकी तरफ से ये बातें की गई हैं। राजीव गांधी ने जनरल ज़ियाउल हक से मिलते वक्त शदीद सर्दमौरी का मुजाहरा किया, लेकिन बोहरा मेनन के मुताबिक जनरल ज़ियाउल हक ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बरकरार रखी। कुछ देर बाद जनरल ज़ियाउल हक जयपुर रवानगी के लिए उठे, जहाँ पर इंडिया पाकिस्तान मैच हो रहा था। बोहरा मेनन के मुताबिक उठते वक्त जनरल ज़ियाउल हक ने राजीव गांधी को मुखातिब किया और कहा कि तुम पाकिस्तान पर हमला करना चाहते हो, ठीक है करो, लेकिन याद रखना कि इस हमले के बाद दुनिया चंगेज़ खान और हलाकू खान को भूल जाएगी। सिर्फ ज़ियाउल हक राजीव गांधी को याद रखेगी, क्योंकि ये जंग रिवायती नहीं होगी बल्कि एटमी होगी। हो सकता है इस जंग के नतीजे में पाकिस्तान सफ़ाई हस्ती से मिट जाए, लेकिन मुसलमान दुनिया में मौजूद रहेंगे, क्योंकि दुनिया में मुसलमानों के बहुत से मुल्क हैं। रह गए हिंदू, तो याद रखना इस तबाही के नतीजे में अगर हिंदुस्तान मिट गया तो दुनिया भर से हिंदुओं का नामो निशान मिट जाएगा। अगर तुमने मेरी वापसी से पहले अपनी फ़ौज को वापसी का हुक्म ना दिया तो पाकिस्तान पहुंचते ही मेरे मुंह से एक ही लफ्ज़ निकलेगा, फायर। बोहरा मेनन ने इसके बारे में मज़ीद लिखते हुए कहा कि ज़ियाउल हक मुझे उस वक्त दुनिया का ख़तरनाक तरीन इंसान नज़र आया, और मज़ीद कहा कि मैंने जनरल ज़ियाउल हक की तरफ देख कर सोचा कि ये शख्स बड़े सग़ीर को राख के ढेर में बदलने की सलाहियत रखता है। साबिक वफाकी वज़ीर राजा ज़फ़रुल हक भी राजीव गांधी और ज़ियाउल हक के दरमियान इस मुकालमे की तस्दीक करते हैं, लेकिन कुछ इख्तलाफ के साथ। उनके मुताबिक जनरल ज़ियाउल हक ने ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए जो कि बोहरा मेनन ने अपनी तहरीरों में इस्तेमाल किए हैं।
राजा जफरुल हक के मुताबिक जनरल ज़ियाउल हक ने उन्हें बताया कि मैं राजीव गांधी को बात करने की गर्ज से साइट पर ले गया और उसे कहा कि जो कुछ आपके पास है वही कुछ हमारे पास भी है, यानी एटमी असला। इसलिए बेहतर यही है कि आप सरहदों से अपनी फौजें हटा लें। जफरुल हक के मुताबिक जनरल ज़ियाउल हक ने उन्हें बताया कि ये सुनकर राजीव गांधी के माथे पर पसीना आ गया। यानी जनरल ज़ियाउल हक ने राजीव गांधी को इंडिया में जाकर थ्रेटन किया, बट मकसद क्या था कि जंग ना हो। इस दौरे के बाद सूरत हाल मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गई। 27 फरवरी को इंडिया का सरकारी वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गया। दोनों मुल्कों में मुज़ाकरात हुए और दोनों मुल्कों के दरमियान एक मुआहदा तय पाया, जिसके मुताबिक पाकिस्तान और इंडिया की अफवाज कशीदगी से पहली वाली पोजीशंस पर वापस लौट गईं और यूं इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान होने वाला मैच हमें पाकिस्तान और इंडिया की जंग से बचा गया। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके अलावा इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।